डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182। फाइंड द नंबर। वो आपसे कहता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का, जो कि हमारे पास है 182। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको कहता है कि आपने 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव लेने हैं और 3 में हमने 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, जिनका वो कहते हैं स्क्वायर का सम हमारे पास 77 है। तो आपसे कहता है फाइंड द नंबर। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। फाइंड द नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलमोस्ट तीनों सेम है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन बना के दे दूंगी, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बस मैं आपको बता रही हूँ कि हम लेट कर लेते हैं, इक्वेशन बना के दे रही हूँ कि उसने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन से होंगे। हम कहते हैं लेट हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारे पास x और सेकंड नंबर है हमारे पास कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, मीन इससे अगला नंबर हम लेंगे, वो है हमारे पास x+1। तो अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने क्या कहा था, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। उसने मुझे कहा है पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल है। उसने हमें कहा था कि 182 के इक्वल है। तो एक नंबर हमारा x है, दूसरा हमारा x+1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इज इक्वल टू है 182। तो ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इस x से मल्टीप्लाई होगा, इसे हमने नेम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कैसे करूंगी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ आएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 182। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -182 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें आपने 182 के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे +x मिले और मल्टीप्लाई करने पे -182 मिले। आप इसके फैक्टर्स बना के यहाँ से x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव निकलेगी और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव होगी हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्यों हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने सवाल में कहा था कि आपने पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं। तो जो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी मैं उसे कहूँगी वो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव में आएगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इसमें वो क्या कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। यहाँ हमने सम ऑफ स्क्वायर लेना है 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर का। तो सबसे पहले नंबर लेट कर लेते हैं, कौन से हैं। लेट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कंसेक्टिव नंबर लेने हैं और पॉजिटिव लेने हैं x+1, और थर्ड नंबर हमने 3 कंसेक्टिव लेने थे, तो ये मैंने 3 कंसेक्टिव नंबर ले लिए हैं। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम इक्वेशन बनाते हैं। उसने कहा है जो 3 कंसेक्टिव नंबर है उनके स्क्वायर का सम हमारे पास 77 के बराबर है। तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर और प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 77। तो ये बन गई है मेरी इक्वेशन नंबर 1, जिसे हम सॉल्व करेंगे और वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारा नंबर है। ठीक है, तीनों नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ आ जाएगा x², यहाँ हम खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि आपके पास क्या होता है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो मेरे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x+1। यहाँ भी खुलेगा a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 77। अब ये भी एक स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी एक स्क्वायर वाली टर्म है, तीनों के साथ प्लस साइन है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो हमारे पास आ जाएगा 6x। और ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 77। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 77 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -77 इज इक्वल टू 0।
3x² एज इट इज़, और ये 6x हम इस +5 के साथ प्लस है, 77 के साथ माइनस है, तो दोनों को हम करेंगे माइनस। हमारे पास क्या आएगा, 7 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 2, और ये 7 हमारे पास एज इट इज़। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, +72 आएगा या -72। हम लगाएंगे -72 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब आप देखें इन तीनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। हम अपने एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मैं 3 को कॉमन लेती हूँ। अंदर मेरे पास आएगा x² + 2x, और यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 को कि हमें 72 मिल जाए। माइनस हमारे पास आएगा 24 = 0। देखें 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। तो हमारे पास ये आया, ये 3 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा 0 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0। x² + 2x - 24 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तीनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ हम इस्तेमाल करें फैक्टराइजेशन, कि उसकी कैलकुलेशन ईजी है और जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास है 24। हम 24 के फैक्टर बनाएंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3। तो इन फैक्टर्स को मैंने ऐसे ही रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे +2x मिले और मल्टीप्लाई करने पे मुझे -24 मिले। जी, तो 2 2 दा 4 और 3 2 दा 6। तो मैं लिखती हूँ x² + 6x - 4x - 24 = 0। देखें +6x - 4x करें तो हमें +2x मिलता है, और जब +6 - 4 से मल्टीप्लाई होता है तो हमें -24 मिलता है। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगी x को, अंदर मेरे पास आएगा x + 6, यहाँ भी आएगा x + 6 = 0। अब देखते हैं हमने बाहर कॉमन क्या लेना है जो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें ऊपर वाला आंसर दे। तो यहाँ है 4x, लेकिन यहाँ है x। मीन अगर बाहर में 4 लिख दूँ तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर 4x देगा। अब रह गया साइन, ऊपर मुझे चाहिए -4x, लेकिन यहाँ है प्लस, तो मीन अगर मैं बाहर माइनस साइन लगाऊं तो मुझे ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं x - 4 और x + 6 = 0। इसका मतलब यह है कि x - 4 = 0 और x + 6 = 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है 4, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है -6। जी, ये हमने x की दो वैल्यूज निकाली है, एक 4 और एक -6। अगेन वही बात कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने आपको कहा था कि उसने पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, तो यहाँ भी मैंने पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लिए हैं। लेकिन ये मेरे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगी और हम लिखेंगे इज नॉट सोल्यूशन because it is नेगेटिव। उसने मुझे सवाल में पॉजिटिव लेने का कहा था, इसलिए मैं नेगेटिव वाले को इग्नोर करूंगी। हम कंसीडर करेंगे x = 4 को। अब हम फाइंड करेंगे वो तीनों कंसेक्टिव नंबर जो हमने लेट किए थे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो कि हमारे पास x के ही इक्वल है, तो वो हमारे पास आ जाएगा = 4। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था, सेकेंड कंसेक्टिव नंबर था हमारा x + 1, जो कि हमारे पास क्या होगा 4 + 1, तो सेकेंड नंबर हमारा आता है 5। अब हमने फाइंड करना है थर्ड नंबर, जो कि है हमारे पास थर्ड नंबर = हमारे पास था x + 2, जो कि आपके पास आएगा 4 + 2, तो हमारे पास ये आएगा थर्ड नंबर हमारा आ गया 6। तो ये 3 वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका हमने कहा था कि हमारे पास उनके स्क्वायर का सम 77 के बराबर है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है। 3 में भी मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ, फिर आप खुद ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सेम है बिल्कुल। द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर, वो कहते हैं नंबर का 5 टाइम सम लेना है आपने उसका, एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 204। तो वो आपसे कहता है नंबर फाइंड करें। देखिए इसका सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास नंबर है x, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, उसने कहा है सम फाइंड करें, मीन सेंटर में प्लस आएगा किसका, 5 टाइम ऑफ अ नंबर। नंबर अगर x है तो उसका 5 टाइम 5x हो जाएगा। उसका सम किसके साथ, नंबर के स्क्वायर के साथ, और वो इक्वल है, उसने हमें कहा 204 के, ठीक है। तो ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये भी अगेन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सिंगल वेरिएबल की, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रही हूँ, x² + 5x, और हम 204 को भी इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये बनेगी।
तो ये है हमारी इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, लेकिन उससे ये लेंथी हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। और ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमने 204 के फैक्टर बनाने हैं। तो देखें 204 के फैक्टर आपके पास कैसे बनेंगे, 2 1 दा 2, 0 एज इट इज, 2 2 दा 4, फिर 2 5 दा 10 और 2 1 दा 2। अब ये फर्दर हमारा 2 पे डिविजिबल नहीं है, हम इसे डिवाइड करते हैं 3 पे। तो 3 1 दा 3, रिमेनिंग हमारे पास होगा 2 और 3 7 दा 21, फिर 17 1 दा 17। इन फैक्टर्स को हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्लस 5x मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें 17 मिले। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स बना जी। तो 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 हमारे पास, 2 2 दा 4 और 4 3 दा सॉरी हमारे पास हो जाएगा 12। तो मैं लिखती हूँ कि हमारे पास आ जाएगा, हमें सेंटर में चाहिए प्लस 5x, तो मैं लिखती हूँ प्लस 17x और माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। प्लस 17 माइनस 12 हमें प्लस 5 मिलेगा, और जब प्लस 17 माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 204 मिलेगा। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x को, अंदर आएगा हमारे पास x प्लस 17। यहाँ भी हमने लिखना है x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ऊपर मुझे क्या चाहिए, माइनस 12x, लेकिन यहाँ x है तो मीन मैंने बाहर लिखना है 12। अब हम देखेंगे हमने साइन क्या पुट करना है। दोनों के साथ हमें माइनस साइन चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो मीन मुझे बाहर क्या लगाना है, माइनस। तो मेरे पास आएगा x प्लस 17 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस 17 और x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा प्लस 12। तो ये हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अच्छा, अब ये x की दोनों वैल्यूज ही हमारा आंसर होंगी। क्यों, यहाँ हमने नेगेटिव वाले को इग्नोर इसलिए नहीं करना क्योंकि उसने सवाल में मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप पॉजिटिव नंबर कंसीडर करें। उससे सिंपल कहा था कि नंबर हमारे पास, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 17 ये भी हमारा आंसर है और x इज इक्वल टू 12 ये भी हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो